सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट इसका होने वाला है। तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र तंत्र का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो पूर्ण रूप से सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपको कि सोशल मार्ग के बारे में। सोशल मार्ग में क्या बताया था मैंने आपको कि जिस मार्ग से वायु अनुकरण करती है, जिस मार्ग से वायु गुजरती है, मान लिया मैंने सांस लिया और ये कहां तक इसने ट्रैवल किया, उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद यहां जाएगी नासा कपाट, फिर जाएगी हलक में, फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, जो कि वॉइस को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो क्या करता है, वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य करता है, वॉइस को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इस ट्रैकिया में कुछ मांस की झिल्ली जैसे ऐसे होती हैं ताकि ये ट्रैकिया पिचके ना ऐसे पकड़ के, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज मैंने बताया था आपको उपास्थि, यानी इसे नॉर्मली चबनी भी कह देते हैं, एक हड्डी का ही रूप होता है ये भी। हाइलिन एक मांस की झिल्ली होती है जो कि ट्रैकिया के ऊपर ऐसे लिपटी होती है, जो कि इसे पिचकने में क्या करती है, मदद करती है, जिससे कि ये पिचके ना। ठीक उसी प्रकार से ट्रैकिया से जो जाएगी, ट्रैकिया के बाद जो हमारी जो वायु अनुकरण करेगी वो करेगी ब्रंचॉई में। ब्रंचॉई का मतलब क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से ये ट्रैकिया नली हो गई, ये नली नीचे जाके ऐसे दो भागों में बढ़ती है ऐसे। ठीक इसको बोलते हैं हम ब्रंचॉई। क्या बोलते हैं, ब्रंचॉई। इस ब्रंचॉई के अंदर से और ये ब्रांचें निकल रही हैं, आप देख रहे होंगे ये ब्रांचें निकल, इसको बोलेंगे ब्रंचॉइल्स। और जो ये लाल लाल से आप देख रहे होंगे, इस ब्रंचॉइल्स के बिल्कुल एकदम एंडिंग सिरे पर ये है एल्वोली, जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक। तो ठीक उसी प्रकार से आप लंग्स के, आप ये लंग्स देख रहे हैं, आप इन लंग्स के चारों एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को कहते हैं प्यूरा मेम्ब्रेन। इस प्यूरा मेम्ब्रेन के यहां पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्यूरा फ्लूइड। तो आप पूर्ण रूप से ये समझ गए होंगे ठीक रूप से। इस लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब होता है, डायफ्राम का काम होता है लंग्स को ऊपर ऐसे धकेलने का। ठीक उसी प्रकार से हम समझेंगे एल्वोली के बारे में। एल्वोली से पहले हम समझेंगे एपिग्लॉटिस, यानी कि जो कि यहां पर होता है एपिग्लॉटिस। ठीक इसी रूप से मैंने यहां पर बनाया हुआ है, यहां पर देख रहे होंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में यहां पर है ये एपिग्लॉटिस, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि जहां से ये निरंतर करता है पूर्ण रूप से। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस इधर की तरफ खुल जाएगा, इधर की तरफ खुल जाएगा, जिससे कि खाने वाले रास्ते में खाना चला जाएगा। अगर आप इस टाइम सांस ले रहे हैं तो सांस इधर की ओर खुल जाएगा, जिससे कि आपकी सांस का द्वार खुल सके। पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपने मान लिया कोई खाना खाया, खाना खाते हुए आप बात कर रहे हैं, तो गलती से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और खाना आपका किस में चला गया, एयर वाले पार्ट में चला गया। तो इधर से लंग्स ने धक्का मारा कि भैया ये तो किसकी, एयर की जगह है, तुम इधर क्यों आ रहे हो। तो खचाक से खाना आपके कहाँ निकल जाता है, नाक मुंह में को निकल जाता है, आपको क्या धमाशा लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से काम करता है एपिग्लॉटिस। तो ठीक उसी प्रकार से एल्वोली के बारे में समझेंगे हम। ये आप देख रहे होंगे रेड कलर की मैंने आपको बनाई है। तो रेड का मतलब मैंने इसलिए बनाई है कि जो इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो होता है रेड। और रेड किसके कारण होता है, वो रेड ब्लड का कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। यानी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होगा, लाल। और ठीक सोचिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्य करता है परिवहन का, यानी कि ये जैसे आपने बस कंडक्टर देखा होगा, बस ड्राइवर देखा होगा, पूर्ण रूप से उसी तरह काम करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है परिवहन, परिवहन करने का। जैसा कि आप सड़कों पर देखते होंगे, उत्तर प्रदेश परिवहन, उत्तराखंड परिवहन, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन परिवहन, यानी हीमोग्लोबिन काम करेगा परिवहन का, सवारियों को ढोने का, ले जाने का, लाने का। तो किसको, इन सवारियों के नाम है ऑक्सीजन और CO2। ये दो सवारी हैं, इनको ये क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमने सांस अंदर की ओर लिया, अंदर की ओर लिया, तो उस अंदर सांस में तो भैया ऑक्सीजन भी जाएगी 21%। यहां से कौन आ रही है, 21% ऑक्सीजन आ रही है। ठीक, तो 21% ऑक्सीजन ऐसे 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 गुजरकर किसके पास जाएगी, एल्वोली के पास जाएगी। ठीक, एल्वोली के पास जब जाएगी तो एल्वोली के में कौन है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन ने किससे दोस्ती कर ली, ऑक्सीजन से दोस्ती कर ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर और इसको पकड़कर सबको, शरीर के सभी अंगों को ले जाकर दे दिया, सभी बॉडी के पार्टों को दे दिया। आप यहां देख सकते हैं कि ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एल्वोलाई से किससे दोस्ती कर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सभी पार्टों को दे देगा।
बात समझ में आई। अब बॉडी के पार्ट भी तो कुछ ना कुछ देंगे, जब कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है तो आप भी उसे रिपीट में कुछ ना कुछ देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं वो बॉडी के पार्ट किसको दे देते हैं, हीमोग्लोबिन को, CO2 को, कि ले भैया हमसे तू हमें ऑक्सीजन देके जा रहा है, ले हमसे क्या ले जा, CO2 ले जा, CO2 ले जा। यानी कि इसने क्या काम किया, बॉडी के सभी पार्टों को क्या दे दी, CO2, और उनसे क्या ले ली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किसको दे देता है, एल्वेओली को। अब इतना काम समझ में आ गया होगा आपको पूर्ण रूप से। अब जैसी एल्वेओली के पास अब क्या आ गई, CO2 कौन लेकर आया है, हीमोग्लोबिन। अब जब ये CO2 आ गई तो फिर डायफ्राम काम करेगा अपना। तो ये है नीचे डायफ्राम, ये होता है एक मांस का टुकड़ा, एक ये संयोजी उत्तक का बना होता है। अब ये हेल्प करता है, 70% हेल्प करता है सांस लेने में, ये सांस छोड़ने में फेफड़ों को क्या करता है, मदद करता है। अब ये नीचे से ऐसे धक्का मारेगा किसको, लंग्स को, और लंग्स में से CO2 बाहर निकलकर चली जाएगी इसके धक्का मारने से ही। अब समझिएगा, बात कभी ऐसे हो गया, आप कहीं से कूद गए, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया और आपका डायफ्राम यहां से टूट गया, तो इसके पास तो क्षमता बची नहीं है धक्का मारने की, तो आप पड़े पड़े ऐसे करके आपकी सांस चली जाएगी, मर जाएंगे आप। क्यों, क्योंकि जो डायफ्राम है उसने क्या नहीं किया, ऊपर धकेलने का काम नहीं किया, इसीलिए आप वहां पर खत्म हो जाएंगे और CO2 आपकी बाहर जाएगी नहीं, सांस ली जाएगी नहीं आपसे, और आप समाप्त हो जाएंगे वहीं पर ही। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अक्सर कमरों में अपने अंगीठी लगाकर रख लेते हैं, और अंगीठी में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, धुएं के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन जो है वो दोस्ती करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, लेकिन इससे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा इसको पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। एकदम से ये क्रिया करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से और ले जाकर बॉडी के सभी अंगों को दे देगा। और जैसे कि आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है, और पूरे शरीर में क्या फैल जाएगा, हमारे ये पॉइजन फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हीट देने के लिए लोग अंगीठी जलाकर रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि क्या है कि कमरे में उष्मा बनी रहे, लेकिन वो हानिकारक है, क्योंकि उसमें से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं है वो हमारे, जब सांस लेंगे तो बच्चा जब सांस लेगा तो उसका जो एल्वेओली है उसमें जो ब्लड है, उसके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो किससे क्रिया करेगा, कार्बन और मोनोऑक्साइड से बॉडी के सभी पार्टों में फैला देगा, और जो कि बहुत हानिकारक होती है, इससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार से हम समझेंगे ट्रिडल वॉल्यूम। ट्रिडल वॉल्यूम के अंदर क्या समझते हैं कि जितनी बार में हम एक बार सांस लेते हैं, जैसे मैंने सांस लिया, ऐसे मैं से सांस ले रहा हूं, तो ठीक एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, लगभग 500 ml तक हम सांस ले सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिडल वॉल्यूम। टोटल कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की, अगर मैंने एक बार ऐसे सांस लिया, अब इससे ज्यादा मैं सांस नहीं ले सकता हूं, तो ये कितनी सांस मैंने अंदर खींची अपने, 600 ml। तो एक बार अधिकतम कितनी सांस ले सकते हैं, 600 ml के लगभग हम सांस ले सकते हैं। तो अब पूर्ण रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम गए नासा छिद्र, नासा छिद्र से गए नासा कपाट, फिर हलक में गए, फिर लैरिंग्स आ गया, फिर ब्रोंचियल्स यानी पाइप आ गया, ये सॉरी ट्रैकिया आ गया, और ट्रैकिया नीचे जाके दो भागों में बटा, जिसको हमने ब्रोंचियाई कहा। फिर इन ब्रोंचियाई में से भी और ब्रांच निकली जिसे हमने ब्रोंचियल्स कहा। फिर उसके में लगी होती है लास्ट में एल्वेओली। एल्वेओली के अंदर होता है ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, एचबी कार्य करता है CO2 और किसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, परिवहन करने का। ठीक उसी प्रकार से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। और ये क्या है, पूरे शरीर में लेकर जाता है, और शरीर में क्या होती है, हमारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पूरी सेल पढ़ाऊंगा। तो क्रेब्स चक्र में बनते हैं 38 ATP अणु। 38 ATP अणु मिलकर निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज काम करता है शरीर को ऊर्जा देने का, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या ऊर्जा का सिक्का, पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। तो आप पूर्ण रूप से आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी है नॉर्मल, जैसे जगा हुआ जो मनुष्य होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 16 बार। सोया हुआ मनुष्य 16 बार सांस लेता है। बच्चे जो होते हैं 25 से 26 बार सांस लेते हैं।
लगभग। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं, जब देखा होगा पर्वत श्रेणी पर आप किसी जाते हैं तो पर्वत श्रेणी पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिलेंडर में उनके भरी होती है। जब किसी पर्वत को या मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन को आप फतेह करते हैं तो उसमें क्या भरा होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप समुद्र एरिया में जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर गहरे समुद्र में नीचाई की ओर जाएंगे तो वहां नाइट्रोजन की जगह हीलियम होती है, ऑक्सीजन और हीलियम। और उसी प्रकार जब आप मरीज को देखेंगे, डॉक्टर बनेंगे आप, तो उसी प्रकार क्या होगा, जो वेंटिलेटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है अस्पताल में, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है। तो ये आप बेसिक जानकारी थी, आई होप आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप क्या करें, इसको नोट कर सकें। माय डियर मेरे बच्चों, ठीक प्रकार से अपने नोट्स बनाइए। हर टॉपिक में आपका बायोलॉजी से जुड़ा या केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़ा लेकर आऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, पूरा पूर्ण रूप से टाइम मिल रहा है और ठीक रूप से आपको वीडियो भी एकदम मिल रही होंगी। अभी पाचन की भी जो वीडियो है, तीनों पार्ट आपको मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। और मेरे बच्चे अपना ध्यान रखना और थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत। धन्यवाद।